रहमतुल्लाहि वबरकातुहू औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट बेनिफिशिएंट एंड मर्सीफुल। अच्छा बच्चों, आज हम इस सेशन में गैर वाजिब कसरों को मखलूत कसरों में तब्दील करना और मखलूत कसरों को गैर वाजिब कसरों में तब्दील करना, इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिया हूँ, 16/5 को मखलूत कसर में लिखिए। 16/5 ये कसर है एक गैर वाजिब, ओके। तो उसको हमें लाना है मखलूत कसर में। तो यहाँ पर हल करेंगे इसको हम 16/5। तो बच्चों, जब गैर वाजिब कसर को मखलूत कसर में लाना है तो हमें यहाँ पर ये एक अमल करना है जिसका नाम है अमले तक़सीम, ओके। अमले तक़सीम का अमल करते हुए हम गैर वाजिब कसर को मखलूत कसर में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। कैसे? 16/5 ये 5 जो है ये तक़सीम करने वाला यानी मक़सूम अलैह है और ये 16 मक़सूम तक़सीम होने वाला, ओके। तो मैं यहाँ पर तक़सीम की अलामत को इस्तेमाल करते हुए इन आदात को यहाँ पर लिख लूँगा, यानी 5 मक़सूम अलैह 16 मक़सूम, यानी शुमार कुनुंदा में जो भी आदाद होते हैं वो मक़सूम में आते हैं और नसब नुमा में जो भी आदाद होते हैं वो मक़सूम अलैह में आते हैं। तो अब हम यहाँ पर 5 का पहाड़ा 16 आने तक पढ़ना है। तो यहाँ पर 16 नहीं आएगा, तो इसके लिए ये 5 का पहाड़ा जब हम 3 तक पढ़ते हैं तो 5 तिया 15 हो जाएगा। तो 15 को यहाँ पर लिखना है। लिखने के बाद इसको अब नफ़ी करना है। जब 16 में से 15 को निकालते हैं तो ये 1 हासिल हो जाएगा, ओके। तो ये तक़सीम का अमल यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। अब इसको किस तरह से हम क्या है मखलूत कसर में लिखना है, ओके। तो यहाँ पर खारिज क़िस्मत 3 हासिल हो गया है और हमको बाकी हासिल हुआ है 1 और हमारा मक़सूम अलैह है 5। तो इन आदात को इस्तेमाल करते हुए हम मखलूत कसर में किस तरह से लिखेंगे, देखिए यहाँ पर। तो फर्स्ट है यहाँ पर 3, उसके बाद है 1, उसके बाद है यहाँ पर 5, ओके। तो मैं सबसे पहले लिखूँगा 3 सही 1/5। तो देखो बच्चों, 3 यानी जो खारिज क़िस्मत है वो हमेशा एक क्या हो जाएगा, सालिम अदद में चला जाएगा। उसे सालिम अदद के तौर पर हमको लिखना है, यानी 3, ओके। सही पढ़ना है 3 सही और बाकी में जो भी हासिल होगा उसको लिखना है हमें शुमारे कुनुंदा में, ओके। और नसब नुमा में आप क्या लिखेंगे, जो कसर में जो नसब नुमा था वही अदद वही हिंदसा नसब नुमा में आएगा या मक़सूम अलैह में जो होता है वो क्या है नसब नुमा में आ जाएगा। तो इसको लिखना यही है कि 3 सही 1/5, ओके। यानी 16/5 का मखलूत कसर क्या है 3 सही 1/5, ओके। 3 सही 1/5। इस तरीक़े से हम गैर वाजिब कसर को क्या है मखलूत कसर में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। तो और एक मिसाल बच्चों, यहाँ पर मखलूत कसरों को क्या है गैर वाजिब कसरों में किस तरह से तब्दील करना है। तो यहाँ पर कसर यहाँ पर दी गई है एक 4 सही 2/3। कौन सी है? 4 सही 2/3, जो एक मखलूत कसर है उसको लाना है गैर वाजिब कसर में, ओके। तो यहाँ पर भी एक बहुत ही आसान सिंपल तरीक़ा है, उस तरीक़े के ज़रिए से हम क्या है गैर वाजिब कसर में इसको तब्दील कर सकते हैं। तो हमको सबसे पहले करना यही है कि 4 सही 2/3, तो इसका नसब नुमा है 3। तो नसब नुमा से हमको सालिम जो अदद होता है या हिंसा होता है उसको ज़रब देना पड़ेगा,
यानी 4 ज़रब 3। ओके, 4 ज़रब 3 यानी ये 4 जो है ये सालिम अदद और जो 3 है वो नसब नुमा। ओके, इन दोनों को ज़रब देना पड़ेगा, फिर शुमारे कुनुंदा को उसके साथ क्या है जमा करना पड़ेगा। ओके, बाद में आपको फिर जो नसब नुमा में यहाँ पर जो है 3 उसको यहाँ पर हम ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखो, जब 4 ज़रब 3 यानी हम 3 का पहाड़ा 4 तक पढ़ेंगे तो हमको आ जाएगा 3 चौक 12। ओके, जमा यहाँ पर 2 है, ये शुमारे कुनुंदा का 2, तो उसको ऐसे ही लिखना है। फिर बटा नसब नुमा में क्या है 3। ओके, फिर 12 जमा 2 हो जाएगा 14, तो बटे 3। ओके बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जब हम 4 सही 2/3 जो एक मखलूत कसर है उसको गैर वाजिब में लाएंगे तो उसका हमें हासिल हुआ है जवाब 14/3 जो एक गैर वाजिब कसर है, यानी शुमारे कुनुंदा बड़ा है नसब नुमा छोटा है, तो ऐसी कसर क्या है गैर वाजिब कसर कहलाती है और उसको तब्दील करने का ये एक सही तरीक़ा है। इस तरीक़े के ज़रिए से आप क्या है मखलूत कसर को एक गैर वाजिब कसर में आसानी से तब्दील कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।